दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई सरकारी योजना की जो आने वाले समय में ग्रामीण भारत का तस्वीर बदल सकता है। दोस्तों सरकार ने 1 जुलाई 2026 से एक नई स्कीम लागू करने जा रही है जिसका नाम है VBG रामजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड जीविका मिशन ग्रामीण। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इस योजना से संबंधित पूरा सच आसान भाषा में आपको समझाएंगे, बस लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों सरकार 1 जुलाई 2026 से एक नई स्कीम लागू करने जा रही है जिसका नाम है VBG रामजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड जीविका मिशन ग्रामीण। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मनरेगा बंद हो जाएगा, क्या मजदूरों को काम मिलना बंद हो जाएगा, नई स्कीम में क्या बदलाव होंगे और आम लोगों को इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। दोस्तों इसी पर यह वीडियो है, पूरा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य गांव में सिर्फ गड्ढे खोदने वाले काम नहीं बल्कि अस्थायी और उपयोगी काम करना है। यानी सरकार चाहती है कि गांव में ऐसे काम हो जिनसे लोगों की कमाई बढ़े और गांव का विकास भी हो। दोस्तों पोस्टर में साफ लिखा है कि गांव का विकास देश का विकास। इस योजना में सड़क, पानी, गोदाम, बाढ़ बचाव, तालाब, सिंचाई जैसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा। सरकार का कहना है कि हर साल ज़्यादा दिनों तक काम मिले और गांव में अस्थायी संपत्ति बने। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की, आखिर मनरेगा और इस नई स्कीम में फ़र्क क्या है। दोस्तों पहला बदलाव, पुराने काम जारी रहेंगे। सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि जो पुराने मनरेगा वाले काम चल रहे थे वो बंद नहीं होंगे। यानी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि अचानक रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। नई योजना में व्यक्तिगत काम को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, जैसे घर निर्माण, कुआं, बागवानी, पशु शेड, खेती से जुड़े काम। यानी अब सिर्फ सरकार निर्माण नहीं बल्कि ग्रामीण परिवार की ज़रूरतों पर भी काम करेगा। इससे किसान और गरीब परिवार को सीधी फायदा मिल सकता है। पोस्टर के अनुसार पीक खेती सीजन में लगभग 60 दिनों तक कुछ काम रोके जा सकते हैं। सरकार का तर्क है कि खेती के समय मजदूर खेतों में उपलब्ध रहे ताकि खेती प्रभावित न हो। हालांकि इस नियम पर आगे विवाद भी हो सकता है क्योंकि कई मजदूर खेती और मनरेगा दोनों पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों चौथा बदलाव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। अब हाजिरी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा, यानी मजदूर की उपस्थिति मोबाइल और चेहरे की पहचान से दर्ज होगी। लेकिन पोस्टर में यह भी लिखा है कि अगर नेटवर्क नहीं होगा तो छूट मिल सकती है। इससे फर्जी हाजिरी कम हो सकती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या एक बड़ी चुनौती भी बन सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं उन ज़रूरी बातों की जो सीधे मजदूर और ग्रामीण परिवार से जुड़ी है। पुराने EKYC वाले मनरेगा जॉब कार्ड तब तक चलते रहेंगे जब तक नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाता। यानी फिलहाल पुराने कार्ड बंद नहीं होंगे। पोस्टर के अनुसार 31 मई 2026 तक सभी पुराने मनरेगा काम पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। जो काम अधूरे रह जाएंगे उन्हें नई स्कीम में फंड नहीं मिल सकता, इसलिए आने वाले महीनों में पुराने प्रोजेक्ट तेजी से पूरे किए जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा बदलाव आया है फंड शेयरिंग में। पहले मनरेगा में राज्यों का हिस्सा लगभग 10% था, लेकिन अब नई योजना में राज्य सरकार का हिस्सा बढ़कर 40% किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार 60% हिस्सा देगी। इसका असर अलग अलग राज्यों में आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, अगर यह योजना सही तरीके से लागू हुई तो गांव में अस्थायी विकास हो सकता है, किसानों को फ़ायदा मिल सकता है, ग्रामीण रोजगार बढ़ सकता है, सड़क, पानी और सिंचाई जैसी सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ चुनौती भी हैं। फेस ऑथेंटिकेशन में दिक्कत, नेटवर्क समस्या, राज्यों पर आर्थिक बोझ, खेती के समय काम बंद होने का असर। यानी योजना अच्छी दिख रही है लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह लागू करने के तरीके पर निर्भर करेगी।
तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए क्या यह योजना विकसित भारत के लिए सही में फ़ायदेमंद होगी या फिर कोई इसमें सुधार की ज़रूरत है। एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह की योजना और भारत के विकास से संबंधित न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।